हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 11 का प्रोमो। शीशा टूट चुका है, राज क्या फाश हो जाएगा। जहां आरा का जुनेद एंड मायरा पे और आसिया है बेचारी बीच में फंसी हुई। आसिया को भेजा था उसने मदद करने के लिए। आपको पता है जुनेद और मायरा को एक मेड की जरूरत थी और वो अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए एज अ वेरी गुड लैंडलॉर्ड उसने अपनी मेड को भेजा है ताकि वो थोड़ी-सी मायरा की मदद करे। इतने ही देर में जो ये खेल-खाली चल रही थी, जुनैद साहब बॉल दीवार पे मार के खेल रहे थे और दूसरी साइड से वो बैठी देख रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि उसने ये शर्त रखी है जुनैद के सामने कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है, इमेजिन दैट, इतना वो पागल हो गया उसके लव में कि रात की तारीकी में जाके ऊपर वाली मालिक मकान को प्रपोज़ कर दिया उसने, जबकि नीचे प्रेग्नेंट वाइफ सो रही है। सो एनीवेज जहां ने शर्त रखी है कि मुझे पहले साबित करके दिखाओ कि तुम अपनी बीवी को सही से प्रोवाइड कर सकते हो विद लव विद हेल्प विद एवरीथिंग, लाइक एक अच्छे शौहर साबित होगे तुम कि नहीं, पहले मुझे दिखाओ करके मायरा के साथ। अगर तो मुझे लगा तो फिर आना वापस मेरे पास, फिर तुम्हें मैं दरवाज़ा बंद नहीं करूंगी। मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, यानी कि सजेस्टिव लैंग्वेज है ना, एकदम खुल के तो नहीं बोल सकती कि मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगी, बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड है। सो एनीवेज, तो ये अब साहब बड़ा ही दिखा रहे हैं अपनी तरफ से। आसिया बिकॉज घर में आई हुई थी, तो आसिया के सामने दिखाने की कोशिश करिए, फिर आसिया जाके बताएगी जहां को। तो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं खाना पकाता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो वो जहां आ रहा पीछे शीशे के बैठी हुई देख रही है, मुस्कुरा रही है। अपने जो उसने चैलेंज दिया है जुनेद को, वो उस पर पूरा उतर रहा है और वो उसकी खातिर साबित करने की खातिर, अपने आप को प्रूव करने की खातिर अपनी बीवी की खिदमतों में लग गया है। इतनी ही देर में जब वो बॉल मार रहा था, वो बॉल गलती से दीवार पे मारते-मारते वो शीशे पे टकरा जाती है। आसिया डर रही थी और शीशा हो गया क्रैक। अब इनको परेशानी, इनको ये नहीं पता कि उसके पीछे जो है उसने देख लिया ऑलरेडी। आसिया को ये बात पता है और जहाँ आरा को ऑलरेडी देख लिया कि शीशा टूट गया, उसकी साँस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, बिकॉज़ सारा का सारा पोल ही खुल जाएगा। अगर आप वो शीशा रिमूव करवाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स लाइक टू साइडेड मिरर। तो वो जल्दी-जल्दी आसिया को रिश्वत दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि भई तुम प्लीज़ जहांआरा को मत बताना, मैं इसको ना रिपेयर करवा लूँगा। रिपेयर तुम नहीं करा सकते भाई, तुम तो करा ही नहीं सकते रिपेयर। अगर तुमने रिपेयर कराई तो पता चल जाएगा कि ये एक दीवार में होल है और ये शीशा लगा हुआ है जिसमें से इधर से उधर आप देख सकते हैं, और पीछे जो कमरा है वो रेड रूम ऑफ पेन बना हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, लाइट रेड बल्ब लगे हुए हैं, पूरा एक सेक्सुअल सिडक्ट्रस रूम बना हुआ है जिसमें मोमबत्तियाँ और गुलाब फूल और तस्वीरें और आर्ट वर्क लगा हुआ है, लाइक लिटरली 50 शेड्स ऑफ ग्रे का उन्होंने कॉपी किया है, रेड रूम ऑफ पेन। तो वो वाला सिचुएशन बनी हुई है शीशे के पीछे, और शीशे के आगे आप अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं और कोई आपको बैठा हुआ मूवी की तरह देख रहा है। सो एनीवेज, अब ये अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सरमद ने ऐसा, ये एक तो सिनेरियो ये हो गया कि शीशा टूट गया। दूसरा ये कि जो माजी के फ्लैशबैक जहां आरा के दिखा रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि जहां आरा और सरमद को उसने, सरमद ने जहां आरा को हासिल कैसे किया था। जिस तरह से इसकी शादी इसके पसंदीदा मर्द से हो रही थी, इसके जो उस्मान मुख्तार जो प्ले करेंगे इसके मंगेतर से हो रही थी, और एन शादी के वक्त ही विल रिवील इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड एवरीथिंग कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे सरमद के साथ। तो वो एन निकाह के वक्त अब शादी से पीछे हट जाएगा, और जो इसके घर वाले हैं वो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए सरमद से इसका निकाह पढ़वा देंगे। तो ये सारा सिनेरियो हमें अगले में पता चलेगा कि किस तरह से सरमद ने चालाकी से इसकी मंगनी तुड़वा के इनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके इसको हासिल किया था। मोहब्बत प्यार लव कुछ नहीं था, एक अय्याश आदमी है जिसने किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक जहाँ आरा से शादी की, और फिर उसको बाद जब दिल भर गया उसको, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई और वट एवर, शी लॉस्ट हर चार्म, सो वो मूव्ड ऑन विद अदर वुमेन, और किस तरह उसको फिजिकली अब्यूज करा, मेंटली अब्यूज किया एंड ऑल दैट। सो वो सारी कहानी वो डिफरेंट ट्रैक चल रहा है, जो पास्ट का चल रहा है और जो प्रेजेंट में जहाँ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगले में पता चलेंगी, और आशिक और ज़ीशान जेल में ही रहेंगे अभी फॉर फ्यू मिनट, फ्यू मोर एपिसोड्स, बिकॉज उन्होंने बाहर आके करना भी क्या है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, माय प्रेडिक्शंस अबाउट दिस ड्रामा। एंड आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा क्या यंगर ऑडियंसेस के लिए सूटेबल है या नहीं है? कि बोल्ड, आई थिंक फॉर माय टेस्ट इट्स अ लिटिल बिट बोल्ड फॉर पाकिस्तान टेलीविजन, बट लेट मी नो
I am enjoying it. But let me know what you think about Sarmad and Junaid and किस तरह के ये मर्द हैं. Okay, please subscribe my channel and let me know what you think.